तेजस्वी यादव में ऐसा क्या बात है जो 5-5 मंत्रालय रखे हुए हैं? क्या काबिलियत है? 9वीं फेल के अलावा कोई काबिलियत की? जैसे राबड़ी जी गोइठा ठोक के चीफ मिनिस्टर बन गए, वही चाहते हैं आप लोग क्या? नहीं चाहते हैं बिहार 21वीं सदी में आए? ना हम मुस्लिम राज चाहते हैं, ना हिंदू राज चाहते हैं। हम बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का राज चाहते हैं। गुजरात जल रहा था तो यही नरेंद्र मोदी जी के साथ यही नीतीश जी खड़े थे। नीतीश जी ने खुद कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, रातों रात भाजपा में चले गए। आपने एक दलित आईएएस अफसर के हत्यारे को आपने छोड़ा, किस मुंह से आप जाइएगा भारत भ्रमण करने? सरकारी प्लेन है उनका, कोई निजी प्लेन नहीं है, जदयू का प्लेन नहीं है। अगर है हिम्मत तो जदयू अपने पैसे से खर्च करे। आज चाइना घुसपैठ करी है, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूला झूला रहे थे अहमदाबाद में, यही मोदी जी घुमा रहे थे। आज चाइना घुस रहा है, आईएसआई को यही मोदी जी ने भारत की धरती पे घुसने दिया। हम अपनी आखिरी नस्ल को बोल कर जाएंगे कि भाजपा मुसलमान, दलित, पिछड़ा, हर जात के खिलाफ उसने काम किया है, किसी के नहीं है। लोकसभा 2024 की तमाम पार्टियां, जो तमाम राजनीतिक संगठन हैं, तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्षी नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम नेताओं से मिलते आ रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी उनकी मुलाकात होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं, वहाँ भी तमाम विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात होती है और तमाम लोगों को एक मंच पर करने की कोशिश किया जा रहा है भाजपा के विरोध में। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। एआईएम के प्रवक्ता है आदिल हसन जी, क्या कहिएगा सर? आप लोग समर्थन कर रहे हैं नीतीश जी को? नीतीश जी 2024 के बाद कहाँ जाएंगे, इसकी गारंटी कौन ले रहा है? नीतीश जी ने खुद कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, रातों रात भाजपा में चले गए। नवीन पटनायक साहब के यहाँ गए थे, क्या हुआ? नवीन पटनायक जी दूसरे दिन जाकर मोदी जी से मिल लिए, बोले ऐसा कोई थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट नहीं बन रहा है। आपने देखा ना, आपके सामने ना है। भाई नीतीश जी कहाँ जाएंगे? नीतीश जी सिर्फ जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। तो भाजपा के विरोध में फ्रंट में भाजपा का विरोध बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा कोई नहीं किया है। हमने आइडियोलॉजिकल हम डिफरेंस है और रहेगा। हमने इनको, नीतीश जी ने 370 पे साथ भाजपा का दिया था, नीतीश जी ने ट्रिपल तलाक पे साथ दिया था, नीतीश जी ने सीए कानून पर साथ दिया था। कैसे नीतीश जी पे विश्वास कर ले? और 20% मुसलमानों की आबादी इस देश में है, बिहार में 20% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन उस नीतीश जी के उस चार्टर्ड प्लेन पे मुसलमान नहीं दिख रहा है, कोई दलित नहीं दिख रहा है, कोई आदिवासी नहीं दिख रहा है। दिखना चाहिए ना। संजय झा इनको कितना वोट दिलाएंगे? ललन जी कितना वोट दिलाएंगे? उन दोनों तो एमपी एमएलए बन जाएंगे। और सामाजिक न्याय का झंडा और बीजेपी को हराने का जिम्मा सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासी लिया है। इस बिरादरी को आप दीजिएगा। हमने बोला था डिप्टी सीएम मुसलमान हो, दलित हो। हमने कहा था कि इस विधान परिषद में या विधानसभा में इस चेयरमैन या अध्यक्ष हो मुसलमान या दलित कम्युनिटी से। हमने कहा था वाइस चेयरमैन हो, मंत्रालय में आप ज्यादा दीजिए हिस्सेदारी, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया। आपने एक दलित आईएएस अफसर के हत्यारे को आपने छोड़ा, किस मुंह से आप जाइएगा भारत भ्रमण करने? नीतीश जी, किस मुंह से आप जाइएगा? आपके कर तो रहे हैं भाई, कर रहे हैं। सरकारी प्लेन है, चार्टर्ड प्लेन है, फ्री का माले मुफ्त दिले बह रहे हैं। अपना तो प्लेन नहीं ना है, बिहार सरकार का, आपका मेरा टैक्स का पैसा का प्लेन है। जा रहे हैं तफरी करने, घूम के आ रहे हैं। भाई आपको भी हम प्लेन दे देंगे, आप भी पूरा इंडिया घूम के आइए। सरकारी प्लेन है उनका, कोई निजी प्लेन नहीं है, जदयू का प्लेन नहीं है। अगर है हिम्मत तो जदयू अपने पैसे से खर्च करे, जदयू अपना प्लेन लगाए। क्यों बिहार सरकार के लोग का, बिहार सरकार के टैक्स के पैसे का हो? मोदी जी दुरुपयोग करते हैं। एक बार कहीं जाते हैं, उनका जो आईआईटी में या कहीं उद्घाटन करने, वंदे मातरम, वंदे भारत ट्रेन का एक बार में 5 करोड़ से 10 करोड़ खर्च होता है एक इवेंट में। मोदी जी इवेंट मैनेजर हैं, इवेंट के बिना इवेंट मास्टर हैं, ये जूनियर इवेंट मैनेजर हैं। इनको भी बिना वही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये गुजरात जल रहा था तो यही नरेंद्र मोदी जी के साथ यही नीतीश जी खड़े थे और बतलाएं कि मुसलमानों को तेजस्वी यादव और नीतीश जी क्या दिए। अभी आपने देखा कि रोहतास में, बिहार शरीफ में मस्जिद और मदरसा के साथ क्या बेरहमती हुई। मदरसा को जला दिया गया। 100 साल पुराना था, मखतूतात कुरान शरीफ के साथ बेरहमती हुई, किताबें जली। नीतीश जी आंसू पोंछने भी गए हैं। 1 रुपया भी बिहार सरकार दिया? लालू जी जब थे तो कहीं सीतामढ़ी में कुछ फसाद हो या बिहार शरीफ चले जाते। बेटा में तो सामाजिक न्याय का कुछ पाठ पढ़ा नहीं, बेटा तो A to Z बोलता है। पिताजी माई माई करते थे तो उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, उनकी पत्नी को भी चीफ मिनिस्टर बना दिया, बेटा को भी डिप्टी सीएम बना दिया था। एक बेटा को स्वास्थ्य मंत्री, बेटी को राज्यसभा, दोनों साला साहब को लोकसभा राज्यसभा। लेकिन जब से A to Z पे आए हैं इनके पुत्र महोदय, कुर्नी भी हारे, गोपालगंज भी हारे, हार का सिला शुरू हो गया है। जो अपना मूल वोटर के साथ नहीं रहेगा, नाइंसाफी करेगा, तो उसको जनता तो जवाब देगी ना भाई। बतलाइए कितना मुसलमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, कितना मुसलमान कैबिनेट मिनिस्ट्री में है? तेजस्वी यादव में ऐसा क्या बात है जो 5-5 मंत्रालय रखे हुए हैं? क्या काबिलियत है? 9वीं फेल के अलावा कोई काबिलियत? क्रिकेट में नहीं चले, राजनीति में अनुकंपा में बहाली है, कोई पर्सनल है? कोई बताइए कि उन्होंने बहुत अच्छा, कोई पेंटर बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा सिंगर है, ऐसा तो कुछ नहीं है।
हर जगह पैरवी केस है, स्कूल में पैरवी में एडमिशन, मैट्रिक अभी भी है, NIOS से मैट्रिक पास कर ले तो लगेगा कि बिहार का डिप्टी CM पढ़ा लिखा मैट्रिक पास है। कहाँ लिखा गया है कि पढ़ा लिखा है मुख्यमंत्री? आप नहीं चाहते हैं पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री रहे? आप नहीं चाहते हैं क्या? क्या बिहार का नौजवान नहीं चाहता है क्या? वही चाहता है जैसे राबड़ी जी गोइठा ठोक के चीफ मिनिस्टर बन गए, वही चाहते हैं आप लोग क्या? नहीं चाहते हैं बिहार 21वीं सदी में आए? नहीं चाहते हैं बिहार डिजिटल बने? नहीं चाहते तेलंगाना की तरह, कर्नाटका की तरह या दूसरे राज्यों की तरह बिहार भी विकसित हो? चाहते हैं ना? तो कैप्टन तो होना चाहिए ना पढ़ा लिखा। जब कैप्टन अच्छा रहेगा तो उसका फॉलोअर भी रहेगा। आप डिप्टी CM बने हुए हैं तो डिप्टी CM में औसत गुण होना ना चाहिए। कर्नाटका में जीत हो गई है, बीजेपी बुरी तरह से हार गई कर्नाटका में। लोग इसे 24 के चुनाव को से जोड़ रहे हैं, 24 के चुनाव से इसको जोड़ रहे हैं, कर्नाटका की जीत। भाई 2018 में भी यही हुआ था जब कुमारस्वामी साहब बने थे और पूरा विपक्ष चला गया था उनके शपथ ग्रहण में। क्या हुआ? 19 में कौन आ गए? भाई कौन आ गए? आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा 1 to 1 लड़ाई लड़नी पड़ेगी हर लोकसभा में, लोकल लेवल पे वो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आप नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल नहीं कर सकते। आपको रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोलियम पदार्थ के महंगाई का मुद्दा, चाइना के घुसने का, घुसपैठ का मुद्दा आपको उठाना पड़ेगा। जनता के जो जरूरत है उसके मुद्दे उठाने पड़ेंगे, तब आपको जनता मौका देगी। हिंदू राष्ट्र का तो मुद्दा उठा रही है भाजपा। भाई हिंदू राष्ट्र का मुद्दा ना हम मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं ना हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हम बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का राष्ट्र चाहते हैं। हम वो चाहते हैं, हमारा स्टैंड क्लियर है। भाजपा चाहती है, बार बार मांग करती है भाजपा। भाई भाजपा तो बहुत कुछ चाहती है, तो अजहर मसूद को कंधार में इन्होंने नहीं छोड़ा है, यही भाजपा ही ने छोड़ा है अजहर मसूद को। यही भाजपा ही ने जाकर नवाज शरीफ में, यही मोदी जी जाकर नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाए। अफगानिस्तान से चले गए बिना दावत के नवाज शरीफ के यहाँ। यही चाइना के, जो आज चाइना घुसपैठ करी है, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूला झूला रहे थे अहमदाबाद में, यही मोदी जी घुमा रहे थे। आज चाइना घुस रहा है। ISI को यही मोदी जी ने भारत की धरती पे घुसने दिया। मेरा एक सवाल है, मैं बिहार वासियों से करना चाहता हूँ और दिल से सुनिएगा। बिहार में गुजरात में 26 MP है और बिहार में 40 MP है। 2014 में आपने लगभग 34 MP बिहार से जिताया आपने, और 2019 में आपने 39 MP जिताया बिहार वासियों ने। आप बतलाइए, फैक्ट्री का मालिक गुजराती है और उस फैक्ट्री का मजदूर बिहारी है। 40 MP वाला मजदूर बना हुआ है, 26 MP वाला मालिक बना हुआ है। एक भी 9 साल में बतला दीजिए नरेंद्र मोदी जी ने एक भी कैबिनेट मीटिंग बिहार के लिए किया कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए, बिहार को बीमारू राज से कैसे बाहर निकाला जाए। एक भी मीटिंग नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ही दिखला दे। सिर्फ वोट लिया है बिहारियों का। यहाँ के स्कूल का हाल, यहाँ के हॉस्पिटल का हाल, यहाँ के सड़कों का हाल, फैक्ट्रियों का हाल आपके सामने है। बिहार मजबूर है दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, लेकिन हिंदू तत्व के नाम पर, हिंदू मुसलमान के झगड़े के नाम पर हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देते रहे। आप दिल से सोचिएगा बिहार वासियों, आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि 26 MP वाला फैक्ट्री का मालिक बना हुआ है, 40 MP का मालिक फैक्ट्री में मजदूर बना हुआ है। फैसला आपको करना है कि बार बार जुमले में फंसिएगा तो आपकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, और जो 26 MP वाला वो बार बार मालिक बन के रहेगा और आपको घर बार, बीवी बच्चे, माँ बाप को छोड़कर उन्हीं फैक्ट्रियों में खटना पड़ेगा। और अपने घर में चिराग अगर जलाना है तो अपनी लीडरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा। आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा सर 24 चुनाव को लेकर? स्टैंड क्लियर है, हम भाजपा के खिलाफ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। हम अपनी आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे कि भाजपा मुसलमान, दलित, पिछड़ा, हर जात के खिलाफ उसने काम किया है, किसी के नहीं है। भाजपा ने सबके साथ भाजपा सिर्फ डबल A की सरकार। नीतीश के साथ आएंगे हम नीतीश जी के साथ उसी शर्त पे आएंगे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहेंगे तो हम आएंगे। सीमांचल स्पेशल स्टेटस दे, AMU किशनगंज दे, उर्दू TET के बहाली करें, BSSC वाला बहाली करें, आप उर्दू अनुवादक वाला बहाली करें, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाए, माइनॉरिटी कमीशन में बहाली करें, उर्दू मशावरत बोर्ड में करें, उर्दू एकेडमी में करें, मेरे मुद्दे को हल करें, तब हम आएंगे। नहीं तो हम क्यों आएंगे? हम अपने साथ हैं, मेरा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया, इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले, हम संविधान को मानेंगे। बातचीत हो रही थी AM के प्रवक्ता से, इन्होंने 24 चुनाव को लेकर काफी कुछ कहा। इनका कहना था कि 24 चुनाव में जो लोग महंगाई की बात करें, जो बेरोजगारी की बात करें, जो रोजगार देने की बात करेंगे, उन लोगों का साथ ये रहेंगे और भाजपा के विरोध में ये मरते दम तक ये रहेंगे।
और उनकी बातों से आप कितना सहमति रखते हैं? 24 चुनाव को लेकर, जो लोकसभा चुनाव 2024 में होना, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? उसकी प्रतिक्रिया क्या है आपकी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।